चैप्टर 36 योद्धाओं का संग्राम। आर्यन की आंखें मंच पर खड़े बुजुर्गों पर टिकी हुई थीं। निहाल, जो तारामंडल संगठन के प्रमुख बुजुर्गों में से एक था, अपनी गंभीरता और आत्मविश्वास से भरी उपस्थिति के लिए जाना जाता था। उसे देखकर आर्यन के मन में एक अद्भुत प्रेरणा जागी। अगर उसे दूसरी दुनिया में जाना है तो शक्ति सम्राट स्तर तक पहुंचना होगा। इसके लिए उसे किसी शक्तिशाली संगठन में शामिल होना होगा। ये सोचते सोचते आर्यन ने निहाल को और ध्यान से देखना शुरू कर दिया। तभी निहाल ने अपना हाथ उठाया और सभी को शांत रहने का इशारा किया। उसके इशारे के साथ ही भीड़ में खुसफुसाहट एकदम थम गई और सभी की नजरें निहाल पर टिक गईं। आसपास खड़े कुछ लोग अभी भी धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन निहाल की उपस्थिति ने वातावरण में एक गंभीरता ला दी। उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास था, वह सभी के मन में एक तरह की श्रद्धा पैदा कर रहा था। निहाल ने अपनी गहरी आवाज में कहना शुरू किया, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा 8 महान संगठनों द्वारा की जाती है। ये हैं शक्ति संगठन, महाशक्ति संगठन, धरा योद्धा संगठन, प्रकाश मंडल संगठन, दिव्य अंचल संगठन, अमृतधारा संगठन, परमाणविक संगठन और हमारा तारामंडल संगठन। उसकी आवाज में एक निश्चितता थी जो सुनने वालों के मन में विश्वास भरने लगी। इन संगठनों का उद्देश्य न केवल इस क्षेत्र की सुरक्षा करना है, बल्कि यहां के सबसे योग्य योद्धाओं को पहचानना और उन्हें आगे बढ़ाना भी है। भीड़ में कुछ लोग उत्सुकता से एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। क्या तुमने सुना? इस साल योद्धाओं का संग्राम होने वाला है, एक व्यक्ति ने कहा। उसकी आंखों में उत्तेजना थी। हाँ, मैंने भी सुना है। यह मौका हमारे लिए अपनी शक्तियों को साबित करने का है, दूसरे ने उत्साह से उत्तर दिया। उनके चेहरे पर चमक थी। आर्यन के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। क्या यह मेरा मौका हो सकता है? उसने खुद से पूछा। अगर वह इन संगठनों के सामने अपनी योग्यता साबित कर सका तो शायद वो अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेगा। निहाल ने भीड़ की ओर नजरें दौड़ाते हुए कहा, जो युवा योद्धा इस संग्राम में भाग लेना चाहते हैं, वे बुजुर्ग वेराम से इस मुकाबले की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह कहते हुए उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को आगे आने का इशारा किया, जिनकी उपस्थिति में अनुभव और ज्ञान का गहरा भंडार था। बुजुर्ग वेराम ने निहाल को संकेत करते हुए भीड़ को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, योद्धाओं के संग्राम में भाग लेने से पहले आप सभी को प्राचीन चिन्ह प्राप्त करने होंगे। ये प्राचीन चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं: धरती चिन्ह, वायु चिन्ह और आसमान चिन्ह। इन चिन्हों को पाने के लिए आपको योद्धाओं की भूमि में प्रवेश करना होगा, जहां आपको इन्हें अर्जित करना होगा। उसकी आवाज में एक गहरी गंभीरता थी जो सबको सोचने पर मजबूर कर रही थी। यह सुनकर एक व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या यह वही भूमि है जहां प्राचीन दल रहा करते थे? उसकी आवाज में उत्सुकता थी। वेराम ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यही वह भूमि है। यहां की मिट्टी में ताकत का एक अद्भुत इतिहास छिपा हुआ है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह उस भूमि के रहस्यों को समझता हो। भीड़ में हलचल बढ़ गई। उत्सुकता और चिंता का मिश्रण सबके चेहरे पर स्पष्ट था। वेराम ने आगे कहा, लेकिन याद रखें, योद्धाओं की भूमि केवल शक्तिशाली और समर्पित लोगों के लिए है। अगर आप वहां जाते हैं तो केवल आपकी इच्छा शक्ति और साहस ही आपको इन चिन्हों तक पहुंचाएंगे। आर्यन के मन में उत्साह की लहर दौड़ गई। मुझे अपनी शक्तियों को साबित करने का मौका मिल रहा है, उसने मन में सोचा। उसने अपने दोस्तों की ओर देखा जो भीड़ में खड़े थे। सबकी आंखों में एक नई उम्मीद थी, लेकिन आर्यन जानता था कि यह उसकी व्यक्तिगत लड़ाई होगी। उसने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। मैं अकेला ही इस संग्राम में भाग लूंगा, उसने ठान लिया। यह मेरी पहचान बनाने का समय है। जैसे ही वेराम ने संक्षेप में संग्राम के नियम बताना शुरू किया, आर्यन ने पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखों में चमक थी और दिल में एक नई उम्मीद। वेराम ने कहा, आप सभी को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि योद्धाओं की भूमि 1 महीने बाद खुलने वाली है। यह आपकी मेहनत और समर्पण पर निर्भर करता है कि आप वहां से कितनी शक्ति अर्जित कर पाते हैं। इस 1 महीने में आप अपने कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करें। याद रखें, वेराम ने जोर देते हुए कहा, इस भूमि में केवल वही लोग सफल होंगे
जो अपने डर और संकोच को पीछे छोड़ देंगे। यदि आप अपने भीतर की शक्तियों को पहचान सकें, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। भीड़ में एक हलचल फिर से पैदा हुई और सभी युवा योद्धा एक दूसरे को देखकर आश्वस्त हो रहे थे। आर्यन ने अपने मन में वेराम के शब्दों को गहराई से सोचा। यह मेरा समय है, उसने अपने आप से कहा। मैं इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया और ठान लिया कि वह इस एक महीने में अपनी सभी क्षमताओं को परखने के लिए तैयार रहेगा। उसे अपने लक्ष्य को पाने की ख्वाहिश थी और अब उसके सामने एक स्पष्ट रास्ता था। मैं इस अवसर को नहीं छोड़ने वाला, उसने खुद से कहा। युद्ध भूमि मेरी शक्ति का परीक्षण करेगी। मुझे खुद को साबित करना होगा। जैसे ही वेराम ने संग्राम की तैयारी के लिए आवश्यक विधियों और जानकारियों का आदान प्रदान करना शुरू किया, आर्यन ने खुद को उन विचारों में खो दिया। उसकी आंखों में चमक थी और मन में एक नया उत्साह। वेराम ने कहा, इस एक महीने में आपको सभी प्रकार के प्रशिक्षण लेने होंगे, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। अपने डर को पार करना और अपने कौशल को निखारना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आर्यन ने हिम्मत बटोरी। मैं इसे करूंगा, उसने दृढ़ निश्चय से कहा। मैं योद्धाओं की भूमि में जाने के लिए तैयार रहूंगा।